हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए किसमें फॉरेन लैंग्वेज। तो आज का इस वीडियो है वो डिटेल जहाँ पे हम लोग आपको बताएंगे जो एग्ज़ाम ट्रेजरी के द्वारा 2022 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो न्यू बैच स्टार्ट किया गया है। कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए? 2022 के लिए। तो इसके के बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो जितने भी लोग अगले साल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें बताया जाएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को हम लोग जो है कवर अप करेंगे, प्लस जो क्लासेस आपको दी जाएगी या स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, तो उसका क्या फॉर्मेट होगा, किस तरीके से दिया जाएगा, तो उसका थोड़ा सा डिटेल हम लोग आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ का कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटी हम लोग जो अभी आपका प्रिपरेशन कराएंगे उससे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपकी कवर अप हो जाएगी। एक आ जाता है आपका जेएनयू, दूसरा है आपका जेएमआई, जेएमआई इज़ जामिया मिलिया इस्लामिया, और तीसरा हो जाता है आपका इफ्लू, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, और इसी के साथ चौथा हो जाता है जो आपका CUCET होता है। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि क्या नेक्स्ट ईयर का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है जेएनयू का, इफ्लू का, जेएमआई का, क्या वो CUCET के अंदर होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी हम लोग आपको सेपरेटली बताएंगे कि उसका क्या फॉर्मेट होगा या होगा कि नहीं होगा। उस पर जो इन्फॉर्मेशन UGC के द्वारा रिलीज़ की गई है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे ही स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। आपको अगर याद होगा तो लास्ट ईयर भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने बोल दिया था कि 2021 का एंट्रेंस एग्ज़ाम CUCET के अंतर्गत ही होगा। तो ये तो हो गया आपका कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कवर अप हो जाएगी। अब आते हैं लेक्चर्स, क्लासेस या स्टडी मटेरियल के बारे में। देखिए, एग्ज़ाम ट्रेजरी की तरफ से ये कोशिश हमेशा ही की जाती है कि जितना आपको पढ़ाया जाए उससे कहीं ज़्यादा फोकस जो है आपके प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए भी कोशिश की जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आप कहीं ना कहीं से तो पढ़ ही लेंगे। मान लीजिए आपने यूट्यूब चैनल से कुछ स्टडी मटेरियल ले लिया या गूगल कर लिया, विकीपीडिया से पढ़ लिया, सीनियर के नोट्स ले लिए, लेकिन उन सारी चीज़ों में जो चीज़ मिसिंग हो जाती है वो है कि आप अपने प्रिपरेशन को इवेलुएट कर पा रहे हैं कि नहीं। प्रिपरेशन को इवेलुएट इन टर्म्स ऑफ कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं आपको कैसे पता चल रहा है कि उससे जो क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग मान लीजिए कंटेंट की बात करते हैं तो क्या क्या दिया जाएगा, तो एक तो हो जाता है वीडियो लेक्चर्स, और इसी के साथ साथ जो है आपको डिटेल्ड PDF नोट्स दिया जाता है। नोट्स, और जैसे ही आपका कंप्लीट होता है कोई भी टॉपिक तो हम लोग इसका मॉक टेस्ट लेते हैं। मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट या एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग का होता है ये लाइव डिस्कशन। तो उस टॉपिक को हम लोग कंप्लीटली डिस्कस कर लेते हैं मॉक टेस्ट को, या फिर जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किया गया है, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसके साथ ही हम लोग आपको देते हैं इंग्लिश और रीजनिंग, इंग्लिश प्लस रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। ये हर एक दिन का आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। तो ये तो हो गया ओवरऑल जो आप बोल सकते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ क्लास होता है। प्लस हम लोग आपको जो वीडियो लेक्चर्स देते हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में देते हैं सो दैट कि आप उसको बार बार देख सकिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका स्कूल चल रहा है या आपने कहीं कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, आप अपनी टाइमिंग के अनुसार देख सकते हैं। क्योंकि लाइव क्लास में एक चीज़ जो हम लोगों ने देखी, जब लाइव डिस्कशन भी जब हो रहा था तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका कहना था कि सर अभी या तो मेरा नमाज का टाइम हो रहा है या फिर मुझे मेरा कॉलेज का क्लासेस चल रहे हैं या स्कूल के क्लासेस या प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं तो मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो इस चीज़ में ये चीज़ हम लोगों ने देखा कि ये थोड़ी थोड़ी समस्याएं कुछ स्टूडेंट्स को आती है, इसीलिए वीडियो लेक्चर्स देते हैं कि आप लोग उसको बार बार देख सकिए। अब अगर बात करते हैं
कि जीके में क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो जीके में हम लोग कोशिश करते हैं कि जो आपको 10 या 12 कंट्रीज़ हैं, जो मेजर कंट्रीज हैं जिनके फॉरेन लैंग्वेज जेएनयू में पढ़ाई जाती है, उसके अलावा हम लोग आपको 4 रीजन कंप्लीट कराते हैं। एक हो जाता है लैटिन अमेरिका, या फिर आप उसको साउथ अमेरिका बोलते हैं। दूसरा हो जाता है सेंट्रल एशिया। तीसरा हो जाता है अरब, और फोर्थ हो जाता है मिडिल ईस्ट। तो ये 4 अपार्ट फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज का जीके होता है, ये 4 हम लोग कराते हैं। और लास्ट ईयर भी बहुत सारे जितने स्टूडेंट एग्जाम ट्रेजी का नोट्स लिया था उन लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो गया, जब या तो मान लीजिए लैटिन अमेरिका से क्वेश्चन आया है या फिर मिडिल ईस्ट से जो क्वेश्चंस निकल कर आए हैं। इसके अलावा आपको इंडिया का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, ये सारा चीज़ के बारे में बताया जाता है। प्लस जो चीज़ हम लोगों ने लास्ट ईयर किया था, इस बार जब हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा तो अब लगा कि नहीं, कुछ और एक्सपेंड करने की हम लोगों को भी ज़रूरत है। तो इस बार जो एक एडिशनल हम लोग कर रहे हैं, जो पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये टॉपिक वाइज भी मिलेगा। टॉपिक वाइज इन द सेंस कि लास्ट ईयर तक हम लोगों ने कंट्री वाइज पीडीएफ दिया था, रीजन वाइज पीडीएफ दिया था, लेकिन इस बार हम लोग टॉपिक वाइज भी पीडीएफ देंगे। टॉपिक वाइज पीडीएफ इन द सेंस कि पूरा हर एक कंट्री का पूरा हिस्ट्री का एक पीडीएफ होगा, जहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में डिस्कशन होगा। एक पीडीएफ में पूरा आपको जो है बुक्स एंड ऑथर्स का पीडीएफ, सेपरेट पीडीएफ होगा लिटरेचर का। एक पीडीएफ जहाँ पे हम सारे कंट्रीज के ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इन सारे जो हम लोग अभी बातें कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग सेपरेटली भी वीडियो लॉन्च करेंगे, जहाँ पे डिस्कस करेंगे कि टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग जब अपने नोट्स बना रहे हैं तो किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो वैसे ही टॉपिक वाइज की अगर आप बात करते हैं तो 8 to 10 टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ दिया जाएगा, जहाँ पे मान लीजिए सारे कंट्रीज़ के नोबेल प्राइज़ विनर्स हो जाते हैं, या फिर जो इम्पॉर्टेंट मोनूमेंट्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हर एक कंट्रीज़ के लैंग्वेज हो जाते हैं, स्क्रिप्ट हो जाते हैं, उसके लिए सेपरेट टॉपिक, थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। क्योंकि एक चीज़ जो हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिनका स्क्रिप्ट चेंज होते रहता है और वहाँ से भी क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। तो ये तो हो गया कंप्लीट जीके की बात, जहाँ पे मैंने बोल दिया इंडिया का भी कवर अप होगा। फाइनली करंट अफेयर्स, क्योंकि इस बार जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया था, उसमें 7-8 क्वेश्चंस मैच कर गए थे, तो उससे लोगों को फ़ायदा हो गया था। चाहे वो कोपा अमेरिका का क्वेश्चन आया हो या यूरो कप का क्वेश्चन आया, वो सारी चीज़ें फ़ायदा हो जाता है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग और भी टॉपिक्स बना रहे हैं, जहाँ पे हम लोग ग्रेजुअली उसको ऐड करेंगे। क्योंकि एक कोशिश ये भी होती है कि सारा एक साथ ना प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि स्टूडेंट भी पैनिक कर जाए। और ये भी हम लोग की कोशिश होती है कि एक सीक्वेंस से सब कुछ प्रोवाइड की जाए, क्या, ताकि आप उसको टाइम टू टाइम सारी चीज़ों को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर सकें। तो अब आते हैं मॉक टेस्ट, और फाइनली जब सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोगों का नेक्स्ट फेज होता है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज जो कंडक्ट होता है वो कंप्लीट सिलेबस का कंडक्ट होता है। जो मॉक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, एक फॉर्मेट मैं बता दूं कि मॉक टेस्ट कैसे होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको 25 मॉक टेस्ट मिलेगा। 25 मॉक टेस्ट में कुछ मॉक टेस्ट ऐसे होते हैं जो हर एक कंट्रीज पे होता है। फिर आपको 3 मॉक टेस्ट मिलते हैं जो कि क्लस्टर वाइज होता है। फिर आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं 4 या 5 मॉक टेस्ट है जो कि टॉपिक वाइज होता है। टॉपिक वाइज इन द सेंस कि सारी कंट्रीज़ के हिस्ट्री पे, सारी कंट्रीज़ के ज्योग्राफी पे मॉक टेस्ट। तो इस बार हम लोग सोचते हैं कि आर्किटेक्चर का अलग से मॉक टेस्ट ऐड किया जाएगा, जहाँ पे हिस्ट्री के अलावा जो आर्किटेक्चर के बेस्ड क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल लेनिन म्यूज़ियम के बारे में हो गया या फ्रांस के एफएल टावर के बारे में हो गया, तो उसको हम लोग सेपरेटली कवर अप करेंगे। वैसे ही एक इस बार हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट होगा, जहाँ पे हम लोग सिर्फ बुक्स एंड ऑथर्स को कवर अप करेंगे, या पेंटर्स, म्यूजिशियंस, इन सबको कवर अप करेंगे। और कोई भी क्वेश्चंस मान लीजिए मॉक टेस्ट में होता है या टेस्ट सीरीज में होता है, वो सेम नहीं होता है, सारे अलग अलग होते हैं। इसके अलावा जो हम लोग कवर अप कर रहे हैं, तो ये तो हो गया। और टेस्ट सीरीज आपको टोटल 10 दिया जाएगा, 10 टेस्ट सीरीज हो जाता है।
इसके अलावा जो है आपको 10 to 12 कंट्रीज के क्वेश्चन बैंक दिए जाएंगे। क्वेश्चन बैंक एक क्विक रिवीजन काइंड ऑफ होता है, जहाँ पे आप सारे टॉपिक्स के अलावा जो है क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। इस बार जो है हम लोग जेएनयू का जो क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे वो 2001 से लेके 2021 तक का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। और एक चीज़ जो हम लोगों ने किया है, जहाँ पे क्वेश्चंस को अलग अलग ढंग से भी बांटा है। अलग अलग ढंग से इन द सेंस कि एक तो हर एक कंट्री वाइज आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, जहाँ पे नॉट कंट्री वाइज, ईयर वाइज आपको ईयर वाइज क्वेश्चन दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया है कि इंग्लिश और रीजनिंग और जीके और मिसलेनियस, ये अलग अलग 4 सेक्शंस बनाए हैं, जहाँ पे मान लीजिए 2001 से लेकर 2021 तक के एक ही आपको पीडीएफ दिया जाएगा, जहाँ पे सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे। और इंग्लिश में भी अलग अलग सब सेक्शंस हो जाएंगे, जहाँ पे सारे एंटोनिम सिनोनिम हो गए, जहाँ पे आपके आइटम्स एंड फ्रेजेस हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, पैसेज हो गया या पैराग्राफ हो गया। फिर फॉरेन कंट्रीज़ के सारे क्वेश्चंस एक साथ हो जाएंगे, इंडिया रिलेटेड सारा क्वेश्चन एक साथ हो जाएगा। मिसलेनियस सेक्शंस को हम लोगों ने अलग किया है, वो सारा दिया जाएगा। उससे ये चीज़ होती है कि ईयर आपको रिवीजन में प्रैक्टिस में फ़ायदा हो जाता है। मान लीजिए एंटोनिम सिनोनिम आपने देख लिया, कहीं पे भी नेक्स्ट ईयर अगर वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। सॉरी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोगों ने पूरे कोर्स को इवॉल्व किया है, डेवलप किया है, जहाँ पे आपका 100% प्रिपरेशन हो सके। और दूसरा, अब आते हैं इन टर्म्स ऑफ मान लीजिए इंग्लिश और रीजनिंग का। तो इस बार इंग्लिश एंड रीजनिंग को हम लोग लाइव क्लासेस में सेपरेटली डिस्कस करेंगे, और हम लोग आपको बताएंगे कि इंग्लिश कैसे पढ़ना है, इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ना है। उसका हम लोग यूट्यूब पे भी वीडियो डाल देंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्लासेस नहीं ज्वाइन करते, लेकिन हम लोग से कंटिन्यूस कंसल्टेशन में रहते हैं रिगार्डिंग द प्रिपरेशन एंड ऑल। सो हम लोग की कोशिश ये भी हो गई कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्लासेस, एटलीस्ट हम लोग उनको 100% सारा गाइडेंस प्रोवाइड करते रहें, ताकि आपका प्रिपरेशन 100% हो सके। और इंग्लिश रीजनिंग में डिस्कशन लेक्चर्स के अलावा हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट्स देते हैं, प्रैक्टिस सेट, जहाँ पे हर एक दिन प्रैक्टिस शीट दी जाती है। इंग्लिश का प्रैक्टिस शीट में हम लोग जो है टॉपिक वाइज डिवाइड करके प्रैक्टिस शीट देते हैं, जहाँ पे आप जो है एंटोनिम सिनोनिम का या पैसेज का, कॉम्प्रिहेंशन का, फिल इन द ब्लैंक्स का। और इस बार एक और जो चीज़ हम लोग ऐड कर रहे हैं वो है आपका स्पेलिंग का, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आ गया था एक स्पेलिंग का, तो उसको भी हम लोग ऐड करेंगे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। और रीजनिंग का यूजुअली जो हम लोगों ने दिया था लास्ट ईयर तक, वो मिक्स दिया था, और कुछ कुछ टॉपिक के सेपरेटली टॉपिक वाइज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट दिया था। लेकिन इस बार हम लोगों की कोशिश ये है कि रीजनिंग को भी मिक्स के अलावा जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट दिया जाए। मान लीजिए हर एक टॉपिक में आपके 50 क्वेश्चंस, और इस टाइप के मान लीजिए अगर 10 टॉपिक्स हो गए तो टोटल 500 क्वेश्चंस, और हर एक टॉपिक को एक एक्सप्लेन करके कि हाँ इस टॉपिक को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर की। अगर हम लोग बात करते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस का जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, प्लान किया है, जो करंट बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा और किस तरीके से हम लोग प्रोग्रेस करेंगे 1 बाय 1। तो आप लोगों को अगर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं हम लोगों को डायरेक्टली। हम लोगों का नंबर है 8448878849। एक बार मैं फिर से बता दूं, 8448878849। आप इसी पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या इसके अलावा जो है आप गूगल फॉर्म पे रजिस्टर भी कर सकते हैं। गूगल फॉर्म के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, और उस लिंक पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो आप वो भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि हम लोग आपको इफ्लू का 2020 एंड 2021 का भी क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे। और वहीं अगर हम लोग JMI की बात करते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया, तो उसमें 19, 20 एंड 21, मतलब 19 में जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था या 2021 में जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल
लास्ट ईयर जामिया में फ्रेंच एंड स्पेनिश से स्टार्ट हुआ है, तो उसके क्वेश्चन पेपर विद आंसर कीज हम लोग सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो ये आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर मिल गया कि हम लोग किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप लोग सीरियस हैं जेएनयू के बारे में तो फटाफट कॉल करके स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितना आप डिले कीजिएगा प्रेशर आपके ऊपर उतना आता रहेगा। तो फटाफट कॉल कीजिए एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद एग्जाम टेस्ट। थैंक यू।